हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, किसी संस्था से कुछ पैसा, कुछ धनराशि, कुछ समय के लिए, कुछ दर पर उधार लेता है या उधार देता है, तो उस जो ब्याज होता है उसको कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज। पहला इसमें जो टर्म होता है वो होता है मूलधन। क्या होता है यानी प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है, जो भी पैसा उधार में लिया गया है उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल, और इसे डिनोट करते हैं पी से। फिर है हमारा मिश्रधन। क्या होता है यानी अमाउंट, यानी टोटल जो मनी होता है मूलधन में ब्याज को जोड़कर जो अमाउंट आता है उसे हम लोग कहते हैं मिश्रधन। इसका मतलब है मिश्रधन क्या होता है यानी अमाउंट क्या होता है इक्वल प्रिंसिपल के, यानी जो उसका मूलधन होगा, और उसी में हम लोग ब्याज को जोड़ देंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा हो गया अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, यानी मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। अब इसका एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणित रेट यानी दर गुणित टाइम यानी समय और अपॉन में 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसके क्वेश्चन हम लोग कुछ देख लेते हैं, और आगे भी एक दो फॉर्मूला हैं उन्हें हम लोग क्वेश्चन के साथ ही अब देखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधारी ली। कुछ समय बाद मोहन को 2500 रुपये उसने वापस किए, यानी राम ने मोहन से कितने रुपए लिए, 2500 उसने उसको वापस करने हैं, और कह रहा है कि मैं 500 रुपये ब्याज है, यानी कुछ धनराशि मोहन ने राम को मत दी, वो हमें मालूम नहीं है अभी, तो उसको हम मानते हैं एक्स। अब टोटल जो वापस किया है वो कितना है 2500, और ब्याज कितना बता रहा है 500। इसका मतलब है कि हमारा जो अमाउंट है यानी मिश्रधन कितना है 2500, और एसआई कितना है यानी ब्याज कितना है 500। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो पी प्लस एसआई होता है। यहाँ से P क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस एस आई। ये अमाउंट 2500 है और एस आई कितना है 500, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारा 2000 रुपये। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल है हमारा, किसी धनराशि को उधार लेने पर, किसी धनराशि को उधार में किसने लिया, राम ने लिया। किसी धनराशि को किसी व्यक्ति से, किसी बैंक से उसने कुछ उधारी, तो दर है वो कितनी है, दर है हमारी 15% की दर से उसने इसको वो लिया, और 3 साल बाद कितना पैसा वापस किया 7250 रुपये, यानी टी बराबर टाइम कितना गया 3 साल, और हमारा जो मिश्रधन है वो कितना है 7250 रुपये। तो उसने कितना रुपया लिया था ये हमें बताना है। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हो गया ये अमाउंट। अब यहाँ से क्या किया, P अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा P 1 प्लस आर टी बाई 100,
ये हमारा अमाउंट का फार्मूला निकल के आता है। इसको ये याद करने की कोई नीड नहीं है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग जब रखेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस RT/100। यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, अमाउंट कितना है 7250 रुपये, P हमें निकालना है और रेट कितना गया 15, टाइम कितना 3 और 100। तो ये हो गया P बराबर कितना हो गया 7250, ये जो 100 है ये इधर जाएगा, इंटू 100 हो गया और अपान में ये इसका एलसीएम ले लेंगे 100 प्लस 15 3 जा 45 145। यहाँ से हमने 5 से इसको कैंसिल करने पर कितना आएगा, ये कितना आ गया 5000 रुपीज़। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब देख लेते हैं हम लोग क्या है। किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, टाइम कितना दिया गया है 10 वर्ष, ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस धन का यानी मूल धन का 2/5 हो जाएगा। यानी ब्याज हमें कितना करना है, प्रिंसिपल का मूल धन का 2/5 हमें यहाँ पे करना है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणे R इंटू T/100। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, P 2/5 बराबर P इंटू रेट हमसे कहा गया निकालना है, टाइम हमें दिया गया 10 साल और नीचे 100। ये से ये कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 5 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे R हमारा कितना निकल के आया 4%, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कोई धन है वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 500 रुपये और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 900 रुपये। ये इसका रेशियो है कि कोई धन जो है वो 2 साल में कितना हो जाता है 500 रुपये और 4 साल में कितना हो जाता है 900 रुपये। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों में इंटरेस्ट का फॉर्मूला में लगाएंगे। अमाउंट बराबर P1 प्लस RT/100। ये हमारा पहले के लिए हो गया। अब 500 ये हो जाता है, धन हमें पता नहीं है और दर हमें सेम करनी है, ठीक है। टाइम हमें दिया गया 2 साल। इसी तरीके से दूसरे में अगर हम निकालेंगे 900 हो गया, प्रिंसिपल वही रहा, 1 प्लस रेट सेम है, टाइम केवल चेंज हो गया है 4 और ये हो गया हमारा 100। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे समीकरण, जब 1 से 2 को हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू 100 प्लस 2R, ये आ गया। नीचे कितना आएगा 9 इक्वल्स टू 100 प्लस 4R। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 20R इक्वल्स टू 900 प्लस 18R। अब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, आ गया 2R इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 400। R है वो कितना आ गया 200%, ये हमारा इसका R आ गया। अब पहली इक्वेशन में रख देंगे हम लोग 500 बराबर P 1 प्लस 200 इंटू 2/100 कितना आ जाएगा, P हमारा आ जाएगा 100 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में यानी 8 वर्ष में कितना हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है
4 गुना होने में यानी 4 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए जब भी सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से रिलेटेड, जब भी टाइम्स यानी गुना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला लगता है n-1 इक्वल्स टू आर टी। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, n-1 इक्वल्स टू आर टी। अब इससे हम एक क्वेश्चन अगर बनाते हैं केवल टाइम्स के लिए, यानी n है जो है वो गुना के लिए है और t यहाँ टाइम्स के लिए, तो क्या आ जाएगा n1 माइनस 1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आएगा। तो इसमें हम लोगों ने वैल्यू रखा 2 माइनस 1 बटे कितने गुना, 8 गुना, और उसमें कितने गुना करना है हमने 4 माइनस 1, t2 कितना है, t2 हमें निकालना है। इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो t2 आ गया हमारा 24 साल। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक किसान ने एक मिनी बैंक से 10 पैसे 1 रुपए पर ब्याज के आधार पे छमाही दे पर कितना जमा किया, 200 रुपए उसने जमा किया। अब उसे 1.5 वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1 रुपए पर कितना वो ब्याज उस बैंक उसको देता है, 1 रुपए पर कितना ब्याज उसने दिया, 10 पैसे। 200 रुपए पर कितना देगा, 200 गुणे 10 पैसे यानी कितना, 2000 पैसे यानी 20 रुपए। यानी 200 रुपए पर उसको 20 रुपए छमाही दे होगा। ठीक है, अब छमाही यानी 6 महीने में उसको 20 रुपए 200 पर मिलेंगे और 1.5 साल के लिए वो जमा करता है। अब 1.5 साल में कितनी छमाही होती हैं, टोटल 3 छमाही होती हैं। 3 × 1/2 यानी 3 छमाही होती हैं 1.5 साल में। अगर एक छमाही का ब्याज कितना है 20 रुपए, तो 3 छमाही का कितना ब्याज है 60 रुपए। तो यानी उसको टोटल कितना रुपए 1.5 साल बाद मिलेगा, यानी अमाउंट उसको कितना मिलेगा, प्रिंसिपल कितना था उसका 200 रुपए और टोटल ब्याज कितना हुआ 3 छमाही का 60 रुपए। इसका मतलब उसको 260 रुपए 1.5 साल बाद मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।